हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 24। बुक फॉलो कर आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हाइपरबोला। पहले हम हाइपरबोला का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, हाइपरबोला का पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। क्या कहता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। देखो, जो डेफिनेशन हम पढ़े हैं ना एलिप्स में, उसी से मिलता जुलता है। कहता है इट इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स सच दैट डिफरेंस इन देयर डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसमें क्या है? डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस, ठीक है ना। और यहां हमने पैराबोला में यूज किया, सॉरी एलिप्स में यूज करेंगे सम। क्या यूज किए थे? सम। मतलब क्या था? यहां पर से देखो ये चीज, ठीक है। मतलब यहां पर ये हो गया आपके पास कितना? P, पॉइंट P है, और यहाँ है मान लो टू फिक्स्ड पॉइंट F1, और ये वाला कौन सा? F2। तो देखो, तो PF1, ठीक है ना, और माइनस PF2, ठीक है ना। या नहीं तो अगर कोई और पॉइंट मान लो यहाँ पर से पॉइंट Q लिए, तो QF1 और माइनस QF2 हमेशा क्या देगा? कांस्टेंट। क्या देगा? हमेशा कांस्टेंट। ये सब कैसे बना हुआ है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ये जो कर्व बना हुआ है ऐसे सिमेट्रिक कर्व, कैसा है? बहुत सारा पॉइंट मिलकर के बना होगा। यही तो बहुत सारा पॉइंट मिलकर के बना होता है ना। तो एलिप्स, सॉरी हाइपरबोला आपके पास ऐसे बनता है, आधा इधर बनेगा कौन सा, और आधा इधर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक पैराबोला इधर बना दिए, एक पैराबोला इस साइड बना दिए, ये क्या कहलाएगा? एलिप्स कहलाएगा। ये पॉइंट का सेट कैसा होगा? इट इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट सच दैट, कैसा? टू फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या देगा? माइनस देगा। मतलब अगर हम यहाँ बात करेंगे तो क्या होगा? देखो, PF1 क्या होगा? PF1 माइनस कितना? PF2 बराबर, अगर कोई पॉइंट Q लिए तो ये हो जाएगा QF1 माइनस कितना? QF2। अगर मान लो एक पॉइंट और ले लेंगे, हम यही ले लें, मान लो हम यहाँ पर से PQR ले लें, तो क्या हो जाएगा? RF1 माइनस कितना? RF2। ये सब क्या देगा? सेम दे रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ, मतलब सेम वैल्यू देगा सब में। समझ में आ रहा है? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है फोकस। ये क्या कहलाता है? हमारा फोकस। तो ये भी कितना हो गया? फोकस। ये भी कितना हो जाएगा? फोकस, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉइंट का नाम दिए A, इसका नाम दिए हम B। तो ये A, ये होता है वर्टेक्स। ये क्या होता है? वर्टेक्स। तो ये भी क्या होगा? हमारा वर्टेक्स। तो इलिप्स में, सॉरी हाइपरबोला में कितने फोकस? दो फोकस। इसीलिए हाइपरबोला में क्या बोलेंगे? फोकाई। कितने वर्टेक्स? दो वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस। समझ में आ रहा है? ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर। ये इसको क्या बोलते हैं? सेंटर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ये वैल्यू होता है A, ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? A होता है, ठीक है ना। A का कोऑर्डिनेट कितना? A,0। अब B का कोऑर्डिनेट कितना? -A,0। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला पॉइंट B कहाँ लाई करता है? x डैश एक्सिस पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं F1। देखो यहाँ C, यहां से यहां तक होता है C, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा C। तो फोकस कितना हो जाएगा? C,0, और ये भी कितना हो जाएगा? -C,0। समझ में आ गया? चलो, अब देखो B। अब एक क्वेश्चन उठता है इसमें, सर कि B कहाँ होगा? तो B ये वाली लाइन पर y एक्सिस पर होगा, लेकिन B को हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि B हमेशा इमेजिनरी होता है, एक मान के चला जाता है हाइपरबोला में, ठीक है ना। तो B हमेशा y एक्सिस पर होगा, ठीक है। अब इसमें जो जो टर्म सब है उसको लिखते हैं। आ जाओ, तो यहाँ जो है x O और x डैश, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कहलाता है? x O और x डैश। ये वाला लाइन है y एक्सिस, ये कहलाता है क्या? कंजुगेट एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस कौन सा हो जाएगा? y O y डैश। समझ में आ गया? तो चलो, अब यहाँ पर इसका जो जो टर्म से पहले हम लोग इसका लिखेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, या क्या लिखेंगे? बोलो, कैसा बनेगा ये? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। कैसा हाइपरबोला? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला।
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि हम एलिप्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर माइनस, एलिप्स में यहाँ क्या होता है प्लस, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग माइनस, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल ही कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है डिफरेंस, इसीलिए माइनस होगा। समझ में आ रहा है? तो चलो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। अब इसमें टर्म सब क्या क्या है उस सबको लिखते हैं। पहला नंबर टर्म्स हम सेंटर से शुरू करते हैं। तो सेंटर कहाँ है, देखो यहाँ सेंटर, तो सेंटर कितना हो जाएगा, ओरिजिन है कितना हो जाएगा 0,0, सेंटर हो गया 0,0, ठीक है। आगे सेकेंड नंबर में है वर्टिसेस, क्या है, तो वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कहाँ है, देखो a,0, अब b कितना माइनस b,0, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a लिखेंगे a,0 एंड b कितना हो जाएगा माइनस a,0, ठीक है। अब थर्ड नंबर पॉइंट है फोकाई, तो फोकाई क्या हो जाएगा, देखो f1 का कितना कोऑर्डिनेट c,0 एंड f2 कितना माइनस c,0, देखो देखो f1 कितना c,0 और f2 कितना माइनस c,0। अब 4 नंबर पॉइंट है, बोलो ये वाला लाइन का नाम क्या दिया हम लोग, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कितना, यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, तो पूरा कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा तो इसको हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर है, देखो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है। किसमें, एलिप्स में, एलिप्स में क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और हाइपरबोला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। चलो 7 नंबर में है इसेंट्रिसिटी, ई इज इक्वल टू कितना सी बाई ए, ये इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, याद करो एलिप्स और हाइपरबोला का सेम होता है, ठीक है ना। 8 नंबर में क्या था, बोलो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना 2b स्क्वायर बाई ए, यही सारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के घुमा देंगे तो क्या बनेगा वर्टिकल हाइपरबोला। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं वर्टिकल एलिप्स, तो वर्टिकल एलिप्स का फॉर्मूला होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, मतलब अगर y पॉजिटिव में है और x निगेटिव में है तो वर्टिकल बनेगा, x पॉजिटिव में है तो क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसको पहचानने का सेम तरीका आसान, क्या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में तो क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल, वाई स्क्वायर पॉजिटिव में तो वर्टिकल, ठीक है ना। आ जाओ वर्टिकल के लिए क्या किया, उसको हॉरिजॉन्टल को घुमा दिए तो ये इधर बना, इधर से हमने इधर बनाया, ये वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस पर, यहाँ फोकस यह भी फोकस F1, तो देखो ये रहा वर्टिसेस यहाँ पर और ये रहा वर्टिस, तो यहाँ से यहाँ तक A है, तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,a और B का कितना हो जाएगा 0,- फोकस को हमने यहाँ ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक को माना है C, यहाँ कितना हो जाएगा 0,c और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने माना F2, ये हो जाएगा 0,-c, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर से अब इस वाले में ये हो जाएगा वाई डैश, ये वाला हो जाएगा कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। और एक्स ओ डैश ये हो जाएगा हमारा कंजुगेट एक्सिस, ये क्या हो जाएगा हमारा कंजुगेट GAT कंजुगेट एक्सिस, ठीक है ना। चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग, और ये क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा सेंटर, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर, ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फोकस, कितने फोकस इसमें 2 फोकस, और ये क्या हो जाएगा हमारा वर्टेक्स, ये हो जाएगा वर्टेक्स, इधर से ये भी वर्टेक्स। तो हम हाइपरबोला में 2 वर्टेक्स, तो हम प्लुरल वर्टेक्स का प्लुरल क्या होगा वर्टेसेस, 2 फोकस तो क्या हो जाएगा फोकाई बोलेंगे, ठीक है ना। आ जाओ टर्म सब लिखते हैं, सेंटर क्या है ओरिजिन पर है तो इसको हम लिखेंगे 0,0, वर्टिसेस कितना a कितना है 0,a एंड b कितना है 0,- है। देखो इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हम एलिप्स का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो एक ही बार लिखेंगे तो 0, कितना प्लस माइनस है।
आ जाओ फोकस, तो F1 कितना है बोलो 0, देखो देखो 0, एंड F2 कितना है 0, या नहीं तो हम एक ही बार लिखेंगे तो 0, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये क्या हो जाएगा 2a, में लेंथ ऑफ कौन सा कंजुगेट एक्सिस ये हो जाएगा 2b। इसमें इसेंट्रिसिटी सेम होता है, E बराबर कितना c/a, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, E इज इक्वल टू c/a। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना 2b² यही हमारा कॉन्सेप्ट था जिसका हाइपरबोला का, ठीक है ना। तो अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हम थोड़ा क्या पूरा याद आ रहा होगा कि हम हाइपरबोला फिर से ऐसा लग रहा होगा, सॉरी इलिप्स फिर से पढ़ रहे हैं, नहीं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अब हम एक्सरसाइज पर करते हैं क्योंकि हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x² / a² - 9 - y² / 16 = 1। क्वेश्चन में आपको निकालना है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस कौन सा हो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। उसके बाद आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो आपको क्या चाहिए ए बी सी का वैल्यू, तो पहले हम ए बी सी तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे। आ जाओ देखो कैसे निकालते हैं। x² इस 9 को क्या हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -y² कितना 16 को हम 4 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो ये रहा कितना आपका, ये रहा a और ये रहा b। तो a का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू कितना 4, ठीक है ना। अब बताओ ये कैसा बनेगा एलिप्स, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कैसा देखो कैसा बनेगा। x² पॉजिटिव है पहले है, तो ये क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, नहीं सॉरी हाइपरबोला, एलिप्स बोला जाएगा कहीं पर तो सही करना हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है ना। ए बी पता चल गया। अब यहां पर से क्या फॉर्मूला होता है, वी नो दैट एबीसी में क्या रिलेशन होता है, बोलो बोलो a² + b² बराबर c²। a² 3 का स्क्वायर करोगे 9, b² 4 का स्क्वायर करोगे 16 बराबर c²। ये रहा 25 बराबर कितना c², तो c बराबर कितना निकलेगा 5 निकलेगा। एबीसी निकल गया। अब जब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है 2a, 2 × a की जगह कितना 3, ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट। चलो यहाँ पर है लेंथ ऑफ कौन सा कंजुगेट एक्सिस 2b, b की जगह कितना निकाले हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट्स, ठीक है ना। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, क्या होता है बोलो बोलो a,0 एंड b कितना होता है -a,0, ठीक है। तो आ जाओ a अपनी जगह ठीक है, a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3,0 एंड b कितना है यहाँ पर से -3,0। अब आ जाओ फोकाई, तो फोकाई के लिए क्या लिखते हैं बोलो बोलो F1 कितना है c,0 एंड F2 कितना होता है -c,0। F1 c के जगह कितना लिखेंगे हम बोलो बोलो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5,0 एंड F2 -5,0, राइट। अब इसेंट्रिसिटी क्या फॉर्मूला E इज इक्वल टू कितना c/a, तो c का वैल्यू कितना है 5, a का वैल्यू कितना निकाले हम 3, 5/3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² a, 2 तो सही है, b² b का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, a का वैल्यू कितना है 3, ये हो जाएगा 32/3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ है हम यही सेम चीज हम निकाले थे कहाँ एलिप्स में। तो अगर जिस बच्चे ने एलिप्स देखा है क्वेश्चन या वीडियो देखे हो उससे पूरा बन जाएगा ये। अब जिस बच्चे वीडियो नहीं देखे तो क्या कीजिए प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11th RS अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से है, वहां पर से आप क्वेश्चन ढूंढिए, एक्सरसाइज 23 मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कीजिए और हमें मैसेज कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है x² / 25 - y² / 4 बराबर 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम देखो x² / 25 को क्या हम 5 का स्क्वायर, y²/4 को क्या हम 2 का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a, ये वैल्यू हो जाएगा b का वैल्यू। a बराबर कितना निकाले हम 5 निकला,
और बी का वैल्यू कितना निकला हमारे पास 2 निकला। अब सी चाहिए ना, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 25, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4 बराबर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 29। तो सी बराबर कितना लिख सकते हैं √29 लिख सकते हैं। अब आ जाओ क्या है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना 2a, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे कितना 10 यूनिट। उसके बाद क्या है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, तो b का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। समझ आ रहा है? चलो वर्टिसेस क्या है a,0 और -a,0 तो 5 है, a का वैल्यू 5, तो यहाँ लिखेंगे 5,0 एंड कितना -5,0। अब यहाँ जाओ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या इतना c,0 एंड -c,0, c का वैल्यू कितना √29, तो f1 कितना हो जाएगा √29,0 एंड f2 -29,0। e बराबर कितना c/a, c का वैल्यू कितना √29, a का वैल्यू कितना 5। उसके बाद क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² a, तो 2 तो सही है b², b का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ a का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, ये कितना हो जाएगा 8/5। यही फाइनल आंसर हो जाएगा सब, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है x² - y² बराबर कितना है 1, ठीक है ना। लेकिन हाइपरबोला में क्या होता है नीचे में भी चाहिए वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x² बाय नीचे में कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, y² बाय 1 का स्क्वायर बराबर 1। ये रहा a, ये रहा b, a बराबर 1 और b बराबर 1, तो c बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है बोलो, वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला a² प्लस b² बराबर c²। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, b का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर से c² तो 2 बराबर कितना हो जाएगा c², तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ √2 हो गया। अब आ जाओ यहाँ लिखेंगे क्या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है 2a, a का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ यूनिट्स लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद कंजुगेट एक्सिस कितना 2b, b का वैल्यू भी कितना है 1, तो 2 इंटू कितना 1, ये भी रहा 2 यूनिट्स, ठीक है। अब है क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, तो a,0 यहाँ कितना हो जाएगा 1,0 एंड -1,0। उसके बाद क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई कितना निकाले √2, ये कितना हो जाएगा √2,0 एंड -√2,0। इसेंट्रिसिटी क्या है c/a, तो c का वैल्यू √2 और नीचे में a का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा √2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² a है, b² यानी 1 का स्क्वायर बाई नीचे में 1, तो ये हो जाएगा 2। यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 4 नंबर है 3x² - 2y² बराबर कितना है 1। तो लेकिन हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² a², हाँ माइनस कितना y² इसको थोड़ा ऊपर लिखो क्योंकि यहाँ पर क्या x² a² माइनस y² b² बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए बराबर में उस साइड 1 चाहिए और x और y ऊपर में क्या कहता है हम अकेले रहेंगे। यहाँ पर से कौन आ गया देखो 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 6 आ गया, तो इधर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ 6 से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा 3x² 6, यहाँ 2y² 6, यहाँ 6/6 कट गया, 2 से 3 टाइम में 3 से 2 टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा बोलो x² 2 और y² 3 = 1। इसको क्या लिख सकते हैं x² नीचे वाला जो भी टर्म रहेगा उसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, तो भाई 2 का होल स्क्वायर नहीं तो √2 लिख सकते हैं, y² है तो यहाँ पर से 3 है तो √3 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। ये हो गया a, ये हो गया b, तो a बराबर कितना हो गया √2 और b बराबर कितना √3। अब c निकालेंगे फॉर्मूला a² प्लस b² बराबर c², तो a² तो √2 का स्क्वायर करोगे 2, b² √3 का स्क्वायर करोगे 3 बराबर c², ये हो जाएगा 5 = c², तो c बराबर कितना हो जाएगा √5। ABC निकल गया। चलो अब पहला नंबर क्वेश्चन में है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है 2a,
ए का वैल्यू कितना √2, ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। उसके बाद है 2b, b का वैल्यू √3, तो यहाँ लिखेंगे √3, ये फाइनली 2√3, ठीक है ना। अब यहाँ पर से कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस a, 0 -a, 0, तो a का वैल्यू कितना है देखो √2, तो यहाँ कितना हो जाएगा √2, 0 एंड -√2, 0, ठीक है। अब फोकाई कितना है c, 0 -c, 0, c का वैल्यू कितना है √5, तो यहाँ लिखेंगे √5, 0 एंड यहाँ पर से कितना -√5, 0, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी c बाई है, तो c का वैल्यू कितना √5 और a का वैल्यू कितना है √2, तो यहाँ लिख दो, या नहीं तो एक ही बार में 5/2 लिख करके रूट के अंदर में कर देना। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई a, 2 तो सही है, b², इसका b² करो यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, ये रहा 3 और a का वैल्यू कितना है √2, तो ये 6/√2, यही आंसर हो जाएगा। बहुत से बहुत चेंज करना होगा तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, यहाँ भी चेंज करना होगा तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है ना। लेकिन आंसर इतना ही छोड़ दो, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है 25x² - 9² बाई बराबर कितना 25, तो फिर सॉरी 225, तो बराबर के साथ क्या आ गया, फिर से डिजिट आ गया, इसको 1 लाएंगे तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 225 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये 9y² यहाँ पर 225/225, ये कट गया, ये कितना बार में कटेगा 9 टाइम में, और ये कितना 25 टाइम में, ये कितना हो जाएगा देखो x² बाई 9 -y² बाई 25 = 1, तो ये हम इसको x² बाई 3 का स्क्वायर -y² बाई 5 का स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो गया a, तो a बराबर कितना 3, और ये हो गया b, तो b बराबर कितना 5, a b निकल गया, बस काम खत्म, अब c निकाल लो। वी नो दैट a² + b² बराबर c², तो चलो a² यानी 9, b² यानी 25 = कितना c², ये हो जाएगा कितना 34 = c², तो c का वैल्यू निकालोगे तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 34 निकल गया। अब आ जाओ, अब देखो ये पांचों पॉइंट फटाफट निकल जाएगा। क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, तो a का वैल्यू कितना 3, तो 2 × 3 = ये होगा 6, 2b, तो 2 × कितना b का वैल्यू कितना है 5, यहाँ रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस कितना बोलो a, 0, 3, 0 एंड -3, 0। फोकाई कितना है c, 0, c का वैल्यू √34, तो √34, 0 एंड यहाँ कितना -√34, 0। इसेंट्रिसिटी c बाई a, c का वैल्यू √34 a का वैल्यू कितना 3। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई a, तो 2 तो ठीक है, b² का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 अपॉन a का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, ये हो गया 50/3, यही फाइनल आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। 26 नंबर है 24x² - 25y² बराबर 600। फिर से देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हम 1 होंगे बराबर के उस साइड, तो दोनों तरफ क्या चीज से डिवाइड देना पड़ेगा, बोलो बोलो 600 से, यहाँ 600 -25 अपॉन कितना 600 इंटू y² बराबर 600/600, ठीक है ना। ये कट गया, इसको कितना 25 टाइम में कटेगा और ये कितना 24 टाइम में, ठीक है। ये कितना रहा x² बाई 25, y² अपॉन कितना 24 = 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x² बाई 5 का स्क्वायर -y² बाई 24 को हम √24 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो गया, a बराबर कितना 5 और b बराबर कितना √24, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर से हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट एबीसी में क्या रिलेशन होता है, बोलो बोलो a² + b² बराबर c², a² मतलब कितना 25, b² मतलब कितना
रूट अंडर 24 इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि बी रूट 24 है, इसका स्क्वायर 24 ही ना होगा, तो 5 4 9 यानी ये 49 बराबर सी स्क्वायर 49 होता है। हाँ, तो सी का वैल्यू कितना निकला 7। अरे वाह, सी निकल गया, ए बी सी निकला। अब आ जाओ, लेंथ ऑफ कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है 2a, ए का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ दोगे कितना हो जाएगा 10। उसके बाद 2b, तो b का वैल्यू कितना है 24, तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं 2, इसको हम कितना 2√6 लिख सकते हैं। देखो ना, 4 को अंदर जाओगे 24, 24 को 2√6, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर मत लिखो, नीचे लिख दो, ये हो जाएगा 4√6। ठीक है, अब आ जाओ a, 0, तो a का वैल्यू कितना, बोलो a का वैल्यू 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, 0 एंड b कितना हो जाएगा -5, 0। ठीक है, अब फोकाई कितना है c, 0, तो c का वैल्यू कितना निकाला है 7, तो 7, 0 एंड यहाँ कितना -7, 0। समझ में आ रहा है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू c बाई ए, तो c का वैल्यू 7 अपॉन a का वैल्यू कितना निकाला देखो 5, तो यहाँ 5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर, तो 2 तो सही है, b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना, यहाँ देखो रूट अंडर 24, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 24 होगा, यहाँ हमने 24 लिखा, अपॉन कितना 5, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 अपॉन 5, या तो इतना आंसर लिख दो, नहीं तो डिवाइड दे करके इसको लिख देना। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अरे ये 26 नंबर नहीं है, सॉरी ये 6 नंबर है जी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। बच्चों अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा गौर से देखो, आंख फाड़ के देखो, ये कैसा लग रहा है सर, ये तो वैसे ही लग रहा है, नहीं वाई स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में, मतलब ये वर्टिकल बनाएगा, कैसा बनाएगा वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक है, तो आ जाओ, तो यहां पर से क्या करेंगे हम इसको, वाई स्क्वायर 16 है तो हम इसको 4 का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 49 है तो इसको 7 का स्क्वायर, बराबर में 1 अपनी जगह सही है। फिर से ये हो जाएगा a, तो a बराबर 4। ठीक है, और ये हो जाएगा b बराबर कितना 7। ठीक है ना, अब यहाँ लिखिए फॉर्मूला, वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, a स्क्वायर तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, b स्क्वायर मतलब 7, तो यहाँ 49 इक्वल टू c स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 4 1 5 1 6, तो 65 होता है जी। तो c बराबर कितना रूट अंडर 65। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर ले क्वेश्चन को, कितना नंबर है 7 नंबर है नहीं। ठीक है, आ जाओ, तो अब ये ABC पता है, अब यहाँ पर से लिखो लेंथ ऑफ कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, तो 2 तो सही है, a की जगह कितना 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 यूनिट। उसके बाद है कंजुगेट एक्सिस 2b, b का वैल्यू कितना 7, तो ये रखेंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्टिसेस ये चेंज होगा, ये चेंज होगा 0, a 0, -a, पहले क्या लिखते थे a, 0 -a, 0। ठीक है, तब यहाँ कितना हो जाएगा 0, a का वैल्यू कितना 4 एंड b कितना हो जाएगा 0, -4। अब देखो फोकाई क्या लिखते थे c, 0 0, -0, c, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्टिकल है तो 0, c एंड 0, -a, सिर्फ यहीं पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना 65 है, तो 0, रूट अंडर 65 एंड f2 कितना 0, माइनस रूट अंडर 65। इसेंट्रिसिटी c बाई ए, तो c का वैल्यू कितना रूट अंडर 65 बाई ए का वैल्यू कितना है 4। चलो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेंगल 2b स्क्वायर बाई ए, b का वैल्यू कितना 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49। a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 यहाँ रखोगे, 2 2 जब 4 कट गया तो 49/2, इसको डिवाइड दे देना, जो आएगा आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 8 नंबर है y स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 बराबर a, तो एक्स स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर पहले है तो ये कैसा बनेगा वर्टिकल, तो यहाँ 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन इसको हम 27 का स्क्वायर और बराबर कितना 1, तो a का वैल्यू कितना 3 और b सॉरी रूट 27, b का वैल्यू रूट अंडर 27। ठीक है ना, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9, b स्क्वायर b का वैल्यू रूट 27, तो यहाँ सिर्फ 27 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 7 16 यानी 36।
तो सी का वैल्यू कितना निकला 6। एबीसी पता है। अच्छा ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है 2a, तो ए का वैल्यू कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद कंजुगेट एक्सिस 2b, 2 इंटू रूट अंडर कितना 27, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 3√3, ये कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या है वर्टिसेस कितना है 0, a 0,3, उसके बाद 0, कितना -3, उसके बाद है फोकाई सी, 0, सी का वैल्यू कितना निकाला है 6, तो 0,6 एंड 0, ठीक है। उसके बाद ई बराबर कितना सी बाई है, तो सी का वैल्यू कितना है 6, ए का वैल्यू कितना है 3, काट दो इसको 2 टाइम में, यहाँ 2 निकला। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई ए, तो b² का वैल्यू कितना 27, √7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 27 2 बाई ए का वैल्यू कितना है 3, तो 9 बार में कट गया, तो 9 दूना कितना हो गया 18, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है 3y² - x² बराबर 108। तो हम फिर से इधर से हम 3y², देखो इधर 1 लाना है ना, तो हम दोनों तरफ 108 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। ये रहा 108 अपॉन कितना 108, ये कट गया, 3 से काटो कितना टाइम में कटेगा, नहीं 6 बार में कटेगा क्या, देखो तो 6 3 18 3 3 9 1 10, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया आपका कितना y² अपॉन कितना 36 माइनस x² अपॉन कितना 108 इक्वल्स टू 1। ए इसको सॉरी ए अभी नहीं लिखाएगा, इसका रूट लिखना पड़ेगा ना, तो y² बाई कितना 6 का स्क्वायर और x² बाई कितना रूट अंडर 108 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो a बराबर कितना 6, a बराबर 6 और b बराबर कितना √अंडर 108। अब यहाँ we know that क्या लिखेंगे हम c का वैल्यू निकालने के लिए a² प्लस b² c², a² मतलब 36, b² यानी 108 इक्वल्स टू कितना c²। तो 8 6 14, 3 1 4, इधर इतना c², तो c बराबर कितना निकलेगा √अंडर 144, कितना होता है 144, किसका रूट निकालो निकालो, अरे निकालो कितना होगा, अरे 12 होता है ना, 12 नहीं क्या, ये 12 हो गया। अरे ये सब याद रहना चाहिए रे, ठीक है ना। चलो एबीसी निकल गया। अब आ जाओ यहाँ पर से लेंथ ऑफ कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस, तो 2a, a का वैल्यू कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 लिखेंगे तो ये 12, यहाँ 2 इंटू कितना कंजुगेट एक्सिस b का वैल्यू कितना है √अंडर 108 है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलो, 36 को 3 से करोगे तो कितना होगा 108 को 36 को 3 से करो 6 3 18 3 3 9 1 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखो तो सॉरी, तो हम 108 को हम क्या 6 2 इंटू इसको हम 6 √3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 12 √3। 108 को हम 6 √3 लिखते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या है a, 0, तो 0 a का वैल्यू कितना 6, तो 0,6 एंड b कितना 0,-6, उसके बाद है फोकाई 0, c का वैल्यू कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा 0,12 एंड 0, ठीक है ना। e बराबर c बाई ए, तो 12 अपॉन a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 6, तो यहाँ 6 रखेंगे तो ये 2 टाइम में कटेगा तो 2, यहाँ है 2b² बाई ए, ये क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम b² यानी 108 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 108 रूट के अंदर में था ना, तो 108 a का वैल्यू कितना 6, तो यहाँ से काट 3 टाइम 3 से कटेगा ये 36 टाइम में, 36 देखो ना 6 3 18 3 3 9 1 10 36, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है 5y² माइनस 9x² बराबर 36। तो फिर देखो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे लाने के लिए इधर क्या चाहिए 1, तो दोनों तरफ 36 से डिवाइड देना पड़ेगा, 5x² अपॉन 36 9x² अपॉन 36 इसको 36 अपॉन 36, ये कट गया, यहाँ 4 टाइम में कटा, यहाँ देखो यहाँ नहीं कटा,
ये 5 को हम क्या 36 और अपॉन 5 लिख सकते हैं, ऐसे एकदम लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 36 अपॉन 5। ये बड़ा उठपटांग आ गया है, नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर बराबर 1। तो ए बराबर कितना निकला, रूट अंडर, एक मिनट, 36 बाई, हाँ रूट 5, तो हम इसको 6 बाई कितना रूट अंडर 5 तो लिख ही सकते हैं ना। और बी बराबर कितना, इसका स्क्वायर है तो ये रहा 2। ठीक है, अब चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6 बाई रूट 5, तो यहाँ पर 36 बट्टा में कितना रूट 5 का स्क्वायर 5, बी स्क्वायर 2 है, 2 का वैल्यू कितना 4, बी स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 5 एलसीएम ले लोगे तो 36 प्लस कितना 20 बराबर कितना इतना, यहाँ पर हो जाएगा कितना 56 बाई कितना 5 इसको टू कितना सी स्क्वायर, तो सी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना 56 बाई 5। ठीक है ना, सॉरी सी बराबर नहीं, सी स्क्वायर नहीं, सी बराबर। अब देखो ए बी सी निकल गया, अब क्या क्या निकालना है आपको, देखो सेम चीज निकालना है। क्या निकालना, अरे बोलो, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर ले। सी को यहाँ 56 को हम 2√14 लिख सकते हैं। अब बाई कितना 2 को हटा दो और यहाँ से हम √5 ऐसे सी बराबर, ठीक है ना, ये लिखेंगे थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, आ जाओ यहाँ पर क्या है ट्रांसफर एक्सिस 2a, तो 2 तो सही है, ए के जगह पर कितना 6 बाई कितना 2√5, 6 अपॉन रूट अंडर 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 12 अपॉन रूट अंडर 5। उसके बाद 2b, b का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ 2, ये कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर से बोलो 0, a का वैल्यू कितना है 6 बाई रूट 5, तो 6 अपॉन रूट 5 एंड b 0, कितना -6 अपॉन रूट 5। ठीक है ना, अब यहाँ पर कितना है 0, c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू 2√14 बाई 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 2√14 बाई 5 एंड 0, कितना -2√14 बाई 5। ठीक है, अब आ जाओ e बराबर कितना c बाई a, तो c का वैल्यू कितना 2√14 बाई 5 अपॉन ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू, अरे ए का वैल्यू 6 बाई रूट 5, ए का वैल्यू 6 बाई रूट अंडर 5, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 तो ठीक है, यहाँ √14 बाई रूट अंडर कितना 5, बट्टा पलट देंगे तो √5 ऊपर और यहाँ से 6 नीचे, √5 कट गया, यहाँ से कट गया, ये कितना लिखना √14 बाई 3। अब यहाँ क्या है देखो 2 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2 अपनी जगह बिल्कुल सही है, b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर तो 4, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 6 बाई रूट 5, तो 6 अपॉन रूट 5, 2 से काट दो 3 टाइम में, बट्टा पलट के ऊपर जाएगा तो 4√5 अपॉन 3, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। और यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है ना, तो एक बार पढ़ाई के बारे में बताएं कि अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।